सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू देखे होंगे जिन्होंने क्रैक किया है सीजीपीएससी। अब उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर क्रैक तो किया है, लेकिन उस मेहनत के पीछे एक द्रोणाचार्य भी थे। उन द्रोणाचार्यों से मिलाना चाहूँगा आज आप लोग को। और मुझे लगता है कि अमूमन सब कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेते हैं, जो क्रैक करते हैं उनके इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आज आपको मैं मिलाने वाला हूँ सारे टीचर से जो पर्दे के पीछे रहते हैं और हमेशा ब्लैक बोर्ड के सामने रहते हैं। उस जिज्ञासा से जब स्टूडेंट क्लास में आते हैं और क्लास अटेंड करने के बाद मुझसे या सर से या हमारे मार्गदर्शक सौरभ सर से मिलते हैं, तो उनका पहला प्रश्न यही रहता है कि सर हमको देखकर आपको क्या लगता है, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा? अच्छा। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो सौरभ सर का क्लास देखने के बाद आश्वस्त हो जाते हैं कि मैं सिलेक्शन लेकर ही रहूँगा। छत्तीसगढ़ी की डिमांड एकदम बढ़ गई है आजकल, तो इंटरव्यू में भी छत्तीसगढ़ी पूछे जाते हैं। जी जी। एक लड़का के साथ वो बना जसगीत गवई से बच्चा के इंटरव्यू ले हो, बता दे कि भैया मुझसे गाना गवैस करके। जी जी। आप मन अभी किसी टाइप के कंटेंट तैयार करो तो लड़का मन पर जो इंटरव्यू भी काम आए, मेंस में भी काम आ जाए और प्री में भी काम आए। अब चूंकि मैं खुद गाँव से हूँ और कौन है सर आपके? क्योंकि सपने जो जागते हुए देखते हैं और जो सपनों के लिए मेहनत करते हैं वही सपने साकार होते हैं। और यहाँ पर आप चाहे टीचर्स को लें, चाहे स्टूडेंट्स को लें, सभी के सभी सपनों को सिर्फ देखते नहीं, सपनों को जीते हैं। और जो सपनों को जीना जानता है वो सफलता पाना चाहता है। इस साल बता रहे थे कि सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा है आपका। जो सफलता का मूल मंत्र है वो यही मांगता है कि आप अपना नियमित समय दें, लगातार अभ्यास करें, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। बच्चे सर 8 घंटा 6 घंटा पढ़ते हैं, आप कितने घंटा पढ़ाते हैं आप लोग? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दिल्ली आईएएस एकेडमी बिलासपुर में मौजूद हूँ और आप लोगों ने अब तक उन सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज देखे होंगे जिन्होंने क्रैक किया है सीजीपीएससी। अब उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर क्रैक तो किया है, लेकिन उस मेहनत के पीछे एक द्रोणाचार्य भी थे। उन द्रोणाचार्यों से मिलाना चाहूँगा आज आप लोग को। और मुझे लगता है कि अमूमन सब कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेते हैं, जो क्रैक करते हैं उनके इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आज आपको मैं मिलाने वाला हूँ सारे टीचर से जो पर्दे के पीछे रहते हैं और हमेशा ब्लैक बोर्ड के सामने रहते हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे कि वो कितनी मेहनत करते हैं बच्चों को सेलेक्ट कराने के पीछे, बच्चों को एक सफल इंसान बनाने के पीछे, अधिकारी बनाने के लिए। हमारे तीनों गुरुजी हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली आईएएस एकेडमी के टीचर्स हैं। तीनों से सर परिचय चाहेंगे हम आपसे। शुरुआत आपसे करते हैं। मेरा नाम लक्ष्मीकांत साहू है। मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाता हूँ प्री और मेंस के लिए। जी सर। साथ ही इंटरव्यू में भी सर के साथ में सहयोगी के रूप में मौजूद रहता हूँ। बिल्कुल सर। लक्ष्मीकांत मतलब बच्चे किताब ज़्यादा पढ़ते लक्ष्मीकांत का, वो लक्ष्मीकांत आप हैं। हमारे साथ पाठक जी भी हैं क्या? जी पाठक है सर। जी 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 सर। मेरा नाम विनय पाठक है। मैं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण विषय लेता हूँ। जी। और मुझे लगता है कि जितने भी सीजीपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, वो सभी लक्ष्मीकांत और डॉक्टर विनय पाठक की किताब जरूर पढ़ते हैं। तो लक्ष्मीकांत जी भी हैं, पाठक जी भी हैं। वो वाले नहीं है, लेकिन उनकी किताब पढ़वाते हैं वो लोग हैं। जी सर। मैं भूपेंद्र श्यामनानी जी। CSET जो हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है जी। और जो मैथ्स का खंड है पेपर 4 में। खतरनाक वही सेट रहते हैं ना सर, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है वो। हाँ, बच्चे उसको इजी वे में भी लेते हैं। अच्छा। और अभी जैसा हमारा जो रुझान है, जो बच्चे आ रहे हैं टेक्निकल विद्यार्थी जी या किसी भी फील्ड के हों, जी तो एप्टीट्यूड पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। साथ में साइंस के भी कुछ खंड में देखता हूँ जी। और साक्षात्कार में हम सभी लोग मिलकर बच्चों को तैयार करते हैं। बिल्कुल सर। बच्चे जब पहले दिन आते हैं, इंस्टीट्यूट आते हैं, यहाँ कदम रखते हैं, तो उनका चेहरा आप लोग पढ़ते हो, उनका मन पढ़ते हो, दिमाग पढ़ते हो, क्या रहता होगा? और जब अधिकारी बनकर जाते हैं तो एक अंदर से खुशी तो होती है, जैसे आज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा रहता है उस दिन का? भाई बच्चे आते हैं, उनके मन में कई जिज्ञासाएं रहती हैं कि प्रारंभ से कि किस तरह से हम इस जर्नी पे आगे बढ़ेंगे। जी। और जर्नी में जहाँ जहाँ उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, हमारी जो टीम है कंप्लीट, उनको हर, चाहे हम टीचिंग से हों, टीचिंग के अलावा भी हमारी काउंसलिंग टीम है, समय समय पे हर कोई उनको प्रॉपर गाइड करता है। पहला सवाल क्या रहता होगा सर बच्चों का? आते ही जिस दिन क्लास अटेंड करते हैं कि भाई अधिकारी बनने का सपना लेके आते हैं, जी जी। पहला सवाल क्या करते होंगे? आप लोग से मिलते होंगे तो पहला प्रश्न यही करते कि सर ये पेपर कैसा होता है, अच्छा। हम इसको क्रैक कर पाएंगे कि नहीं, हाँ। इस पड़ाव में कौन कौन सी हमें बाधाएं आएंगी। तो हम उनको कहते हैं कि आप कदम कदम बढ़ाए जाओ, कदम कदम बढ़ाने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी। और भाई सफलता के लिए परिश्रम करना जरूरी है। ईमानदारी से। हाँ, कठिन परिश्रम के साथ लगातार आप नियमित अभ्यास करें। जी। जो सफलता का मूल मंत्र है वो यही मांगता है कि आप अपना नियमित समय दें, लगातार अभ्यास करें, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। बच्चे सर 8 घंटा 6 घंटा पढ़ते हैं, आप कितने घंटा पढ़ाते हैं आप लोग?
कितने घंटे पढ़ाते हैं? यहाँ पे तो जैसे हमारे यहाँ जो सर लोग हैं जी, उनकी क्लासेस लगभग 3 घंटे की 6 घंटे की बैक टू बैक भी होती है। बैक टू बैक रहती है। जी जी तो बच्चों की तरह आप लोगों को भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है? हाँ बिल्कुल। अब वर्तमान में सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जी। हमारे यहाँ कंटेंट टीम है जो लगातार इसी पे काम करती है, जो देखते रहती है किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं प्रश्नों पर, और करंट में क्या चीज़ें हैं जिनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम क्लास के साथ ही प्रैक्टिस कराते हैं। जी। तो जिसके आधार पर सभी टीचर्स, चाहे लैंग्वेज के सर हों, टेक्निकल सर हो, छत्तीसगढ़ पढ़ाने वाले हों या सौरभ सर हैं, तो लगातार हमारा यही गाइडेंस रहता है कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें, और प्रश्न जो पूछे गए वो तो तैयार करें, और अपकमिंग एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए हमको अवेयर करते हैं। बिल्कुल जी। साहू सर, आपसे पूछूं एक सवाल। अभी छत्तीसगढ़ी की डिमांड एकदम बढ़ गई है आजकल, तो इंटरव्यू में भी छत्तीसगढ़ी पूछे जाते हैं। जी जी एक लड़का शायद वो बना जसगीत गवई से, जी, जी। बच्चा के इंटरव्यू ले हो बता जी। दे कि भैया मूल से गाना गवईस करके। जी जी तो आप मन अभी किसी टाइप के कंटेंट तैयार करो तो लड़का मन पर जो इंटरव्यू में भी काम आए, मेंस में भी काम आ जाए और प्री में भी काम आए। अब चूंकि मैं खुद गांव से हूं और कौन है सर आपके? मैं इसी बिलासपुर जिला के मड़ई ग्राम से हूं, अच्छा। सिपत के पास है। हाँ। तो अब चूंकि मैं 14 साल गांव में काटा हूं, उसके बाद मैं लगभग 35 साल शहर में आ गया हूं, तो मुझे और गांव से संपर्क अभी भी बना हुआ है। जी तो मैं दोनों परिस्थितियों से जी वाकिफ हूँ, शहर भी और गांव भी। जी तो चूंकि छत्तीसगढ़ी मेरी मातृभाषा है, जी और एक और फायदा रहा कि मैं शुरू से ही क्लास 6 से ही मैं आध्यात्मिक पत्रिका पढ़ते रहा हूँ। अच्छा। तो वो कला संस्कृति वो किताबों में नहीं बल्कि वो तो मेरे खून में है। खून में है। तो उसको तो मैं मतलब किताब के साथ साथ मैं जो मेरे जीवन का अनुभव है, जो मैं जानता समझता हूँ, उनको मैं अच्छे से बता पाता हूँ। और साथ ही साथ इसमें भी अपडेट रहना पड़ता है कि कुछ जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उनके हिसाब से भी पढ़ाना है। क्या पूछा जा रहा है आजकल? ये भी तो हम लोग ये बोलते हैं कि आप सिलेबस जानिए, फिर अनसॉल्व्ड पेपर देखिए, फिर उसके अनुसार आप तैयारी करिए। और ये भी है कि जो विद्यार्थी लैंग्वेज में जितना अच्छा कर पाता है उसका जो सिलेक्शन में जो रैंकिंग है उतना ही अच्छा आता है। तो ये लैंग्वेज का महत्व जो है काफ़ी है, जिसमें थोड़े से प्रयास से अच्छे अंकों की प्राप्ति। छत्तीसगढ़ी को सर इग्नोर नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते, बल्कि अभी के बच्चे जो है इंग्लिश तो जानते हैं, हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं जानते। छत्तीसगढ़ी में दिक्कत होता है, और खासकर जिनका मदर लैंग्वेज नहीं है उनके लिए बहुत दिक्कत होता है। फिर ऐसे बच्चों के लिए सर क्या टिप्स देना चाहेंगे? तो ऐसे बच्चों के लिए 2-3 तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो रेडियो होता है जिसमें मोर भुइया कार्यक्रम आता है। हाँ। उसमें बड़े बड़े साहित्यकार और कलाकार को बुलाया जाता है, और चर्चा परिचर्चा और गीत के माध्यम से वो छत्तीसगढ़ी में ही बोलते हैं। और वो इतना अच्छा प्रोग्राम है कि कोई एक बार सुन ले तो उसको बार बार सुनना पसंद करेगा। दूसरा है कि जो समाचार पत्र है, और खासकर अब नाम लूंगा तो हाँ, नाम लो ना, कोई दिक्कत नहीं, बताओ ना। तो वैसे सभी समाचार पत्रों में साप्ताहिक कलम आता है। हाँ। जैसे कि देशबंधु है, हरिभूमि है, दैनिक भास्कर है, नई दुनिया है, सभी में छत्तीसगढ़ी भाषा को समर्पित 1 या 2 पेज होते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन का जो समाचार पत्र है पढ़े करो, उनको आप कलेक्ट कर लीजिए, और उसमें जो महत्वपूर्ण चीज दिया गया है, लेख दिया गया है, और वो सामान्यतः व्रत त्योहार उत्सवों पर होता है, खेती किसानी पर होता है, रीति रिवाज पर होता है, संस्कृति पर आधारित होता है, और उनके लिए संग्रहणी है। तो रेडियो और उसके बाद समाचार पत्र में जो कुछ छपता है, और उसके साथ साथ हम अपना पर्सनल नंबर भी दे के रखते हैं कि आप पढ़ते रहें, और आप जब तक आप सेलेक्ट ना हो तब तक हम साथ खड़े हैं, पूछिए जी। और हम सदैव तत्पर रहते हैं। अगर नहीं बनता है तो हम बाद में बताते हैं, लेकिन उनके साथ निरंतर लगे रहते हैं। एक शिक्षक ही नहीं बल्कि उनके एक दोस्त की तरह उनके साथ में व्यवहार करते हैं, और ये चाहते हैं कि उनका अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस हो। एक चीज आप छोड़ दिए, भिलाई टाइम्स देखना ना भूले। मैं छत्तीसगढ़ी में वीडियो बनाता हूँ, तो ज्यादा सीखना है तो भिलाई टाइम्स का देख ले रहा हूँ। मैं भारी क्षेत्र मतलब कोशिश करता हूँ सर अधिकांश इंटरव्यू छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा। तो मैं कल आपके देवेश साहू के इंटरव्यू छत्तीसगढ़ी में करे हूँ,
देवेश भी बढ़िया ही छत्तीसगढ़ी बोलते तो हैं, नंबर 1 टॉपर। मैं भी चाहता हूँ, मैं खुद आपका फैन हो गया और मैं इस चैनल को मैं खुद सब्सक्राइब करूंगा और मैं विद्यार्थियों को भी बताऊंगा जी। कि आप इस चैनल को आप देखें जी जी जी, और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। थैंक यू सर, एकदम अनिल कपूर जैसे लग रहे हो आप। और 3 शब्द मैं कहूंगा जी सर। कि पूरा जो सिलेबस है उसमें 3 नहीं 6 शब्द है। अच्छा। एक है, अगर पूरे सिलेबस को अगर शब्दों में बांटा जाए तो 6 शब्द है, भारत, भारतीय और भारतीयता। और उसी प्रकार से इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियत और छत्तीसगढ़िया। ये 6 शब्द में ही आपका पूरा सिलेबस आ जाता है। और हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं तो इसका हम सौभाग्य समझते हैं कि हमको ऐसा करने का अवसर मिल रहा है, सौभाग्य मिला और इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतने सारे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। और आज हमारे दिल्ली आईएएस एकेडमी के लिए बहुत बड़ा दिन है कि जो टॉपर बच्चा है जी, वो इसी इंस्टीट्यूट से बिल्कुल निकला है और ठेठ छत्तीसगढ़िया है, और ठेठ छत्तीसगढ़िया है जी। और वो उनका जीवन भी सादगी से भरा है, बहुत। जिनसे हम व्यक्तिगत मिलने से हमको पता चला। जी सर। और सौरभ सर जब से आए हैं जी 2007 से आए हैं, जी, उनका पहला सेमिनार अटेंड करने वालों में मैं रहा हूँ। अच्छा, आप भी एस्पिरेंट थे? हाँ, और मैं इस कोचिंग से भी पढ़ा हूँ। और सर मुझे इजाज़त दे तो मैं कुछ बोलूं। मैं एडमिशन लेने से पहले सर से बहुत सारे प्रश्न पूछा। हाँ। जब मैं आश्वस्त हो लिया तो मैं समर्पण कर दिया कि यही हमारे गुरु है। और तब से हमारा जो संबंध है आज तक चलते रहा और प्रगाढ़ है जी। और ऐसा बोलते हैं कि बम्बई और बिलासपुर किसी को निराश नहीं करता। जो मेहनती व्यक्ति है उसको ये दोनों शहर कभी निराश नहीं करता। बहुत शानदार। और उसका उदाहरण ये आप बिल्कुल देख रहे हैं आज कि रिजल्ट देख रहे हैं, बिलासपुर में जो सपने लेके आते हैं सर जो है बिलासपुर को बहुत कुछ दिए हैं कि जो विद्यार्थी बिलासपुर को नहीं सर, छत्तीसगढ़ को दिए। बिलासपुर जी रहते हुए बिलासपुर बोल रहा हूँ, मतलब ये न्याय धानी और संस्कार धानी है जी। तो बिलासपुर ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ ही नहीं, वो पूरे भारत के विद्यार्थियों को सिविल सर्विस के क्षेत्र में पढ़ाते हैं जी। तो उनकी एक अलग पहचान और एक अलग ही व्यक्तित्व है। तो मैंने कहा कि अभी जैसे कि बिलासपुर और बम्बई किसी को निराश नहीं करता, जी जी। तो ये आज सिद्ध हो चुका है कि बिलासपुर की ओर सभी जो सिविल सर्विस के विद्यार्थी हैं कम शुल्क में और अधिक से अधिक सुविधा और देने की भावना के साथ में जी। और ये एक कोई कारपोरेट ऑफिस की तरह नहीं, बल्कि एक अकादमिक और एक गुरुकुल की तरह यह संस्थान जो है जी विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार से जी उनके सफलता में अपना योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप क्या कहेंगे? आज मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें सर लोग कह दी है, आपके लिए क्या है बचा हुआ, आप बताओ। जब बच्चे पहले दिन आते हैं, क्लास में अटेंड करते हैं, आप लोग को सुनते हैं, पढ़ते हैं, चेहरा कैसा रहता है बच्चों का और आप उनका डर भय कैसे दूर करते हो? उनका चेहरा या उनका भय यदि मैं कहूँ तो सबसे पहले किसी नई चीज को जानने की जो जिज्ञासा रहती है, ललक उस जिज्ञासा से जब स्टूडेंट क्लास में आते हैं और क्लास अटेंड करने के बाद मुझसे या सर से या हमारे मार्गदर्शक सौरभ सर से भी मिलते हैं तो उनका पहला प्रश्न यही रहता है कि सर हमको देखकर आपको क्या लगता है, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा? अच्छा। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो सौरभ सर का क्लास देखने के बाद आश्वस्त हो जाते हैं कि मैं सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा। भारी मोटिवेशन मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज नीचे बच्चों से बात कर रहा था, लगभग मैं 30-40 बच्चों से बात किया, सब एकदम मोटिवेशन, सबके आंखों में सपने जलजला रहे थे, मतलब नहीं बनना है, कुछ लेके जाना है ऐसे करके। क्योंकि सपने जो जागते हुए देखते हैं और जो सपनों के लिए मेहनत करते हैं वही सपने साकार होते हैं। और यहाँ पर आप चाहे टीचर्स को लें, चाहे स्टूडेंट्स को लें, सभी के सभी सपनों को सिर्फ देखते नहीं, सपनों को जीते हैं। और जो सपनों को जीना जानता है वो सफलता पाना जानता है। इस साल बता रहे थे कि सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा है आप लोग का। आप लोग के चेहरे खिले हुए, अभी तक खिले हुए, हमेशा खिले रहेंगे, साल भर खिले रहेंगे, अभी जब तक इससे अच्छा ना कर लो। हमारी प्रसन्नता का राज छात्रों की सफलता है और छात्रों की जैसे जैसे सफलताएं बढ़ती जाती हैं, जैसा कि आपको पता है कि इस बार हम
अराउंड 149 के आसपास जी। हमने अचीव किया। 247 में 149 आप ही लोग में से मतलब आप ही लोग के पढ़ाए बच्चे हैं। ये दरअसल आप इसको संयुक्त प्रयास मान सकते हैं। इसमें टीचर्स भी जी। हैं, छात्रों का बहुत मेहनत है, और सबसे विशेष मैं कहूँगा जो छात्र भी कहते हैं और हम भी कहते हैं, हमारे मार्गदर्शक या हमारे गाइडर कह लीजिए, सौरभ सर के प्रतिनिधित्व में जो उनको एक अच्छे स्तर पर गाइडेंस मिलता है, वो उनके मनोमस्तिष्क में, आप यकीन मानिएगा, सबसे बड़ी जटिलता तैयारी में नहीं है, सबसे बड़ी जटिलता इस बात को है, इस चीज को स्वीकारने में है कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। और इस बात को लेकर दिल्ली आईएएस शुरू में उनको ये आश्वासन दे देता है कि आप कर सकते हो, आपके अंदर वो हुनर है, और हुनर नहीं है तो हम उस हुनर को लाएंगे आपके अंदर। वाकई में सर जो बच्चे सरकारी अधिकारी बन के जाते हैं, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बन के जाते हैं, आप कभी मिलते होंगे, टकराते होंगे, क्या रिएक्शन रहता होगा उनका? रिएक्शन मैं अब एक तो वो कि वो अधिकारी कुर्सी में बैठे हैं, एक जिम्मेदार पद में बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और आप सामने खड़े रहते हो, सब्जी ले रहे हो, बाजार में टमाटर ले रहे हो, और सामने आ गए साहब निरीक्षण करने के लिए, क्या रहता होगा? ऐसा हुआ है कभी? वो देख कर ना चौंक जाते हैं। मेरे सर हैं, और कई बार वो इस भाव को दर्शाते हैं, बताते हैं, उनके चेहरे पे ये भाव नजर आता है कि आज मैं जो भी हूँ उसमें आपकी एक भूमिका है। आपकी भूमिका है, बिल्कुल। और नहीं छूते हैं? हाँ, बिल्कुल। वो कभी कभी ना, मतलब अब कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे अभी आप देखिए, आप लोग का सीना भी एकदम 56 इंच का हो जाता होगा, अरे ये हमारा बच्चा है, ऐसा करके। बिल्कुल। मैंने शुरू में ही कहा कि हमारा जो वास्तविक पारितोष है वो उनका रिजल्ट है। उनके रिजल्ट में ही हमारी प्रसन्नता है, उनके रिजल्ट में ही हमारी खुशी है, उनके रिजल्ट में ही हमारे संघर्ष का परिणाम है। और वो परिणाम आज देखकर हम सभी इतने खुश हैं कि उस खुशी को व्यक्त करना, शब्दों में बांध पाना, ये बड़ा मुश्किल वाकई में सर, बहुत शानदार, जबरदस्त। और कोई बात सर, कोई विशेष? जी सर। हमारे एक और साथी हैं, दीप सर। हाँ, दीप सर के बारे में खूब चर्चा। सर नहीं क्या बाहर गए हुए हैं? तो बहुत सारे बच्चों ने उनका नाम लिया, सौरभ सर, दीप सर। सर मतलब वो दीप सर के बारे में ये बोल रहे थे कि वो हमारे जीतू भैया है, बोल रहे हैं। हमारे संस्थान के और साथी सर है, दीप सर जी। वो कहीं बाहर अभी हैं, तो प्रवास में, तो इसलिए अभी कार्यक्रम में, लेकिन बच्चों को भी काफी अच्छे समर्पित भाव से गाइड करते हैं जी, है ना। और एक पालक के तौर पर उनके हर छोटी छोटी बातों को भी वो बच्चों से करते हैं, तो उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम उनको मिस कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी चीजें हैं, हमारे भी चलिए के कार्यक्रम में गए। हाँ जी जी जी, बहुत शानदार। सर के बारे में बहुत चर्चा बच्चों ने की है, नीचे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सौरभ सर और दीप सर बिल्कुल दोस्त जैसे रहते हैं, बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आप लोग के गुरुजी हैं जिनको आप लोग सुन रहे हैं, जो जो बच्चे पढ़े हैं, सर लोग से जरूर कमेंट करके बताइएगा सर की क्लासेस कैसी रहती हैं, ताकि दूसरे बच्चे पढ़कर उसे जरूर आत्मसमर्पित करें। और साथ साथ मज़ेदार रही बातचीत, बड़ा आनंद आया। एक सर आखिरी सवाल तीनों से एक बार, आप लोगों ने कभी सिलेक्शन की ओर क्यों नहीं, मतलब खुद का सिलेक्शन, आप चाहे तो खुद अधिकारी बन सकते थे, आप टीचिंग को क्यों चूज किया? नहीं, सभी हमने अपने अपने स्तर पे प्रयास भी किए हैं। हाँ। साक्षात्कार जैसे सर ने दिया है, इंटरव्यू तो गए हुए हैं, तो सभी अपने स्तर पर काम कर भी रहे हैं। हाँ। और लगातार अभी हम जो तैयारी करवाते हैं या पेपर सेलेक्ट करने हो, तो हम माइंडसेट वही करते बच्चों का कि अनुभव, तो उसका उनको बेनिफिट मिलता है। सर का भी टीचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है जी। लगभग हम लोग भी पिछले 14-15 सालों से इस काम में हैं, और इसलिए रिजल्ट बोलते हैं यहाँ का। जी जी, आप लोग का काम नहीं, रिजल्ट बोलता है यहाँ का। दिल्ली आईएएस मतलब रिजल्ट बोलता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। बातचीत हो गई, बहुत शानदार, जबरदस्त रही। और साहू सर, आनंद आ गई? नहीं, बिकट आ गए। एक शब्द हम बोलबो तो बिकट आ गए, झमाझम। चलो, बहुत बढ़िया, गुड बात करके बड़ा आनंद आ गया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने टीचर्स, फेवरेट टीचर्स कौन है, वो भी आप लोग शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।